आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज़, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। आज उनका पर कैपिटा देखें आप, उनके आप वीडियोस देख लें, उनकी आम गलियों में फरारीज लैम्बोर्गिनी चल रही हैं। मीन्स के उनके पास पैसा आया तो ये सब काम कर रहे हैं ना। उनकी अपनी महिंद्रा देखें, अब उनकी गाड़ी, हर चीज़ में क्वालिटी है उनकी। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया लगाने जा रहा है। पहले वो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा था, अब यूएई सऊदीया को भी वो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? इंडिया के साथ पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। कह लें कि उनकी जो ग्रोथ है ना, एजुकेशनल ग्रोथ है और सब्जेक्टिव ग्रोथ है, उनकी बहुत स्ट्रांग है। अब वो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। अब आप किसी भी छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे ना तो आपसे इंग्लिश में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, और आप पाकिस्तानी किसी भी छोटे से बच्चे से बात करेंगे, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। वो हमसे ज्यादा खुश है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे पढ़ने की है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी शोर करते रहते हैं। हमारी मीडिया सबसे बर्दाश्त नहीं होती ना। आप नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं, उससे ट्रेड बंद है, लेकिन वो पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा 75 पैसे किलो नमक लेके वो डॉलर्स में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? साल से बेच रहा है। ये किसने मुआहदा किया? ये उसको लाओ फांसी चढ़ा दो। 72 साल से यहाँ पर सिवाय एक जियाउल हक को निकाल के टोटली करप्ट हुक्मरान आए हैं। और सिर्फ अपने हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं सिर्फ इकदाम किए, बल्कि उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए, इवन मुस्लिम खवातीन के लिए इतनी ज्यादा पॉलिसीज बनाई कि मेरी लिटरली एक हिंदू लड़की से बात हुई तो मुझे कहते हैं कि काश मैं भी मुस्लिम होती। इतनी मोदी ने आकर इतनी पॉलिसी उनको दी है, काश मैं मैं भी अवेल कर पाती। इतने मुसलमानों को यहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं। तो मैं दोस्तों, भारत की ग्रोथ को देखकर पाकिस्तान भारत की तारीफ करी और कई पाकिस्तान अपने मुल्क के नेताओं को गाली देते थक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के नेता लोग पाकिस्तान को भाई इतने लूटते जा रहे हैं, भाई ये वहाँ के जो नेता हैं और भाई जो आर्मी के चीफ वगैरह हो भाई वो बस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उनकी ग्रोथ में कुछ ही भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आवाम लोग कह रहे हैं कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो भी यूपीआई से पेमेंट लेते हैं और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान ही गरीब पड़ा हुआ है। और जो पाकिस्तान के नेता और आर्मी चीफ हैं वो लंदन में बैठ के आराम से खा पी रहे हैं और अपना मस्त रह रहे हैं, और यहाँ पे देश कंगाली में मरता जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इंडिया की बात, इंडिया पे एक कंटिन्यूटी है आपकी पार्लियामेंट की, वो उसमें कभी इस्टेब्लिशमेंट में मुदाखलत नहीं की। अब वो लोग बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है। अब एजुकेशन में देखें ना, आप सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामाज या पाकिस्तानी जब क्रिकेट का मैच लगता है, आपके जो वक्फा होता है मैच के दौरान, उसमें अपनी एड्स देख लें और उनकी एड्स देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी एड्स हैं एजुकेशन के हवाले से, बायजूस उनकी कंपनी है। मैं वही कहने वाली थी कि उनकी जो जर्सी है उसके ऊपर बायजूस की वो ऑनलाइन का सिस्टम है। अब देखें राजस्थान में उन्होंने स्कूल बनाए, वो सोलर पैनल पे चल रहे हैं। बिजली राजस्थान में तो नहीं होगी, लेकिन आप उनकी बिल्डिंग्स देखेंगे वो धूप से रोशनी दे रहे हैं क्लासरूम में। हाँ जी, देखें वो लोग इसलिए कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? आप देखें इंडिया की, मैं फिर आपको कह रहा हूँ इंडिया से आपने कंपेयर नहीं करना। कीनिया के साथ कर ले। नहीं कर ही नहीं सकते ना, हम बहुत पीछे रह गए इंडिया से। आप उनका पर कैपिटा देखें आप, उनके आप वीडियोस देख लें, उनकी आम गलियों में फरारीज लैम्बोर्गिनी चल रही हैं। मीन्स के उनके पास पैसा आया तो ये सब काम कर रहे हैं ना। उनकी अपनी महिंद्रा देखें, अब उनकी गाड़ी, हर चीज़ में क्वालिटी है, उनकी हर चीज़ में क्वालिटी है। वो इसलिए इत्मीनान बनाया, बिल्कुल इत्मीनान बनाया हुआ। उनकी उधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। वहाँ पे जाके तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन हैं। ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही होता है। मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे तो घूम रहे थे, मैंने किसी से एड्रेस पूछना था, उसने कहा कि इतने डॉलर दोगे तो हमें वो आपको रास्ता बताएंगे। इस तरह की जब हरकतें करेंगे जाहिर बात है अपना करेंगे, हाँ अपना इमेज डाउन करेंगे। मैंने फिर उसे कहा कि यार मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ, मैं सारा कुछ जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं बस यही चेक कर रहा था कि हम पाकिस्तानी कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी की बातें करते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते उस तरह से। मैं इधर खड़ा हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अब आप मुझे कह रही हो कि इंडिया में करें तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। चाइना में क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको
इंडिया करेगा, हम बहाना ढूंढते हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी थोड़ा सा ना चटकुला सुनने के मजा आता है, ठीक है। तो इंडिया में कुछ भी ऐसा हो जाएगा हम कहेंगे ओ हो जुल्म हो गया। और जहाँ तक चाइना का है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा पता है। हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास तो है, इंडिया के पास भी है, तीसरा पार्ट चाइना के पास है, 10% या 12% उनके पास है, ठीक है। इंडिया में इतना जुल्म नहीं होता, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पढ़ने की है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी शोर करते रहते हैं, हमारी मीडिया सबसे तरक्की बर्दाश्त नहीं होती ना। एनालिसिस किया है वो ये है कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से हाजिर होंगे और अपनी आवाम के लिए जो उन्होंने इतनी खास कारकर्दगी पिछले 7, 8, 9, 10 सालों से दिखाई है, इस बार भी उनकी यही परफॉर्मेंस रहेगी। और वादा तो उन्होंने किया अपनी आवाम से कि वो अपनी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको ले आएंगे 3rd रैंक पर, और अगर वो होंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। और उनकी आवाम भी यही चाहेगी कि वो तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाए। तो उन्होंने तो मोदी जी को ही वोट डालना है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स का रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दोबारा इस पद पे आने के लिए, क्योंकि वुमेन्स के लिए चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस कम्युनिटी से, इवन के ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उन्होंने जो है वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, बहुत सारी कारकर्दगी दिखाई। हर तरह की वुमेन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए, वो बहुत ज्यादा एम्पावर किया, चाहे बिजनेस सेक्टर में, चाहे आईटी फील्ड में, चाहे अब स्पेस में जाने की फील्ड में। आप पाकिस्तान की कह रही हूँ, इंडियन वुमेन जो है हम सबसे आगे देख रहे हैं। अब चंद्रयान 3 का जब लॉन्च किया गया अगस्त में, तो आप खुद देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करने के बाद वो इस एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाए। और उसके पीछे किसका हाथ था? नरेंद्र मोदी। खवातीन का। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो आप खुद देखें कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हमारे एशिया में, पूरी जो दुनिया है, पूरी एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनको जो है आज की डेट में सल्यूट कर रही है